सिडनास की फाइट वीक के पार्ट 34 तक को मैंने डिस्कस कर लिया है। ये है पार्ट 35। अगर 34 पार्ट तक आपने नहीं देखा है तो आपको सिडनास फाइट वीक की प्लेलिस्ट में सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे सलमान सर विशाल की क्लास लेते हैं घोड़े वाले टास्क के लिए कि वो जिस तरह से उतरा था वो गलत था, फिर उन्हें बताया क्यों नहीं। विशाल बहुत सारे अपने जो कन्फ्यूज़न वाले भरे होते हैं वो जवाब देता है, जिनके बारे में डिस्कस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझ रही, क्योंकि हमारे लिए सिडनास मूवमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके लिए हम बस बात कर लेंगे इसके बारे में जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पे विशाल को उसके बाद सलमान सर पूछते हैं रश्मि से कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, तुम अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हो विशाल को? तो कहती है नहीं, मुझसे ज़्यादा नहीं समझती। तो इस तरह की बातें जब शहनाज ने उसको वीक बोला था तो रश्मि ने बहुत इशू बनाया था जब एलिट क्लब मेंबर का टास्क था। आज रश्मि खुद भी उसको वीक बोल रही है और उसके टीम वाले भी इसको वीक मानते हैं, तभी तो घोड़े पे बिठाना चाहते थे। तो यहाँ पे सलमान सर बताते हैं कि रश्मि आपसे ज़्यादा वोट मिले हैं विशाल को और विशाल आप सेफ हो। तो यहाँ पे ऑब्वियसली विशाल को ज़्यादा वोट मिले होंगे क्योंकि हमारे शहनाज सेफ थे, ठीक है, हमें उन्हें नहीं बचाना था। तो शहनाज के जितने भी वोट हैं जो शहनाज को वोट करते उन्हें विशाल को ज़्यादातर वोट किया। उनमें से एक मैं भी थी जिसने विशाल को इस टाइम वोट किया था, क्योंकि इस पूरे वीक में विशाल शहनाज से काफ़ी अच्छे टर्म्स में था, उससे सारी बातें डिस्कस कर लेती थी और उसको अच्छा फील होता था। और हम सबका टारगेट इस टाइम जरी वाला थी, क्योंकि जरी वाला के चक्कर में सिद्धार्थ आ नहीं पाया था और बार बार सिद्धार्थ से बातों के चक्कर में उसको फंसा के रखती थी, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश और फ्यूल डालने की कोशिश, लड़ाई लगवाने की कोशिश करते हुए नजर आए। सबसे स्पेशली वो मकड़ी का टास्क हुआ उसमें जो जरी वाला करती हुई नजर आई, के बाद हम सबका टारगेट जरी वाला थी। अब हम सिडनाजियंस का दुख इतना है कि हमें, हमारा टारगेट तो सब है, लेकिन हमें जब लगता था जिस टाइम कि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, ये ज़्यादा कर रही है सिडनाज के वजह, इसको निकाल के फेंको। और जब हमने जो सोचा जिसको निकालने की, उसको हमने निकाला भी। बस बिग बॉस ने अपनी चाल नहीं चली होती है तो आरती को भी निकाल देते हैं। बिग बॉस भी बहुत खेल खेलते थे आरती के लिए। तो यहाँ पे हमने जरीवाला को आउट करने की सोच ली थी और विशाल को शहनाज के वोट्स मिले थे। तो रश्मि से ऑब्वियसली ज़्यादा है शहनाज के फ़ैन, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। तो विशाल को इसलिए ज़्यादा वोट्स मिलते क्योंकि जितने भी शहनाज के फ़ैन थे विशाल को वोट गए थे, और सिद्धार्थ के फ़ैन हो सकता है पाहिरा को वोट कर रहे हो या जरी वाला को कर रहे हो, मतलब कि वो बट गए हर जगह, वो कर भी रहे थे या नहीं कर रहे थे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो सिद्धार्थ का फ़ैन हो जरी वाला का फ़ैन हो। बहुत लोगों को उसकी असलियत का समझ भी है, तो उनको वोट मिले नहीं मिले, लेकिन विशाल को मिले थे ज़्यादा वोट। और विशाल बड़ा खुश हो गया इससे कि अरे भैया मुझे वोट मिल गया रश्मि से ज़्यादा। अब उसने तो सोचा नहीं होगा सारे शहनाज के वोट हैं, अगर शहनाज नॉमिनेटेड होती तो सारे उसी को मिलने वाले थे। तो भैया तेरे को इसलिए मिल गए क्योंकि शहनाज से तो गुड टर्म्स में था, अच्छे टर्म्स में था, तो मिल गए। उसके बाद रश्मि को समझाते हैं कि आप बॉटम 2, 3 जो आप कहती हो ना कि नहीं होता है तो थोड़ा सतर्क रहो। और यहाँ पे उसके बाद सलमान सर कहते हैं विशाल को बाकी आदतें बदलो ना बदलो पर एक आदत जरूर बदलना है, स्विमिंग पूल में तुमने खा के जो हाथ धोया था उस पर फिरकी लेते हैं सलमान सर और विशाल कहता है नहीं ऐसा मैंने नहीं किया होगा सर, नहीं सर ऐसा मैंने नहीं किया होगा। लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा माहौल को जो है लाइट कर दिया जाता है। जो सलमान सर आते हैं शुरू में घोड़े वाले टास्क से माहौल थोड़ा सा अप होता है, लेकिन फिर लाइट कर दिया जाता है विशाल की इन बातों से। उसके बाद सलमान सर कहते हैं कि 1-2 लोग हैं, 2 माचो मैन है घर में जिनको बहुत बाहर जाकर लड़ना है, तो सिद्धार्थ और आसिम। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि मुख्य द्वार खोल देता हूँ, आप दोनों जाकर लड़िए। तो थोड़ी देर तो दोनों बैठे रहते हैं। उसके बाद सलमान सर कहते हैं कि मैं होता, मुझे कोई बोलता और मैंने बोला होता तो मैं ज़रूर उठ के चला जाता। और वीकेंड के वार में आप ये चीज़ नोटिस करिए, हमारे सिद्धार्थ बिल्कुल कैजुअल में है, बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि सिद्धार्थ का मूड जो है ऑफ है। और इसके जितने आप अनसीन देखोगे यहाँ पे जरी वाला ने बहुत आग लगाया है। मेडिटेशन की बात करते करते जब वो आसिम के बारे में बात कर रहा होता है सिद्धार्थ की, बहुत कंट्रोल करता हूँ मैं, बहुत चीज़ें लेट गो करता हूँ, ये सब चीज़ें, तो जरी वाला फिर उसमें फ्यूल डालती है कि उसने कैसे बोला कि जूता चाट। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, मतलब वो हर एक बात को याद दिलाती है ताकि सलमान सर के सामने सारी बातें उठे। और जरी वाला अकेली नहीं, पारस और माहिरा भी उसका साथ देते हैं। उसके बाद सिद्धार्थ वैसे ही गुस्से में होता है और सलमान सर जब ये बोलते हैं फिर सिद्धार्थ उठता है कि चल मैं तैयार हूँ। तो आसिम को शहनाज भी रोक रही होती है कि मत उठियो मत उठियो, मत जाइयो। वो नहीं चाहती कि लड़ाई हो यहाँ पे बाहर, लेकिन सिद्धार्थ को समझाने वाला कोई नहीं था कि लड़ाई मत करो। सिद्धार्थ के अगल बगल में 2 बैठी थी देवियाँ जो बहुत अच्छी दोस्त हैं सिद्धार्थ की, लेकिन सिद्धार्थ को रोकना नहीं था। उन्हें था सिद्धार्थ जाए, लड़े, मारे, पीटे, कुछ भी करे, क्या फर्क पड़ता है, उन्हें तो मजा आ जाएगा कि सिद्धार्थ चला गया, कंपटीशन कम हो गया। लेकिन शहनाज आसिम को रोक देती क्योंकि आसिम लड़ेगा तो सिद्धार्थ से ही जाएंगे, तो ये दोनों चोट तो इन दोनों को ही लगेगी, उसमें सिद्धार्थ भी इन्वॉल्व है, तो दूसरे को रोक लो, सिद्धार्थ को अपने आप चोट लगने से बच जाएगा। शहनाज का है कि वो कैसे भी करके पॉजिटिविटी देगी ही देगी, चाहे सलमान से सामने खड़े हो, रोक सकती है तो रोकेगी, और उसने रोका उसको। और आसिम फिर इसकी बात मान भी गया, नहीं गया आसिम, वो वैसे डर भी गया था, आसिम वैसे भी नहीं जाता, अगर शहनाज नहीं रोकती तब भी वो नहीं जाता। मैं नहीं कह रही शहनाज ने रोका इसलिए वो रुक गया, वो नहीं जाता, उसको पता है कि सिद्धार्थ का एक पंच ही काफी है, वो तब भी बैठा ही रहता है डर के। लेकिन शहनाज ने अपनी तरफ से कोशिश तो करी,
रोकने की, सिद्धार्थ को नहीं रोक सकती, उससे बात नहीं हो रही है, उससे लड़ाई है, जो भी है, लड़ाई नहीं कह सकती मैं इसको, मिसअंडरस्टैंडिंग ही कहूँगी, ये है। तो इस चक्कर में मनमुटाव है, लेकिन आसिम को रोकने की कोशिश करी और फिर आसिम नहीं गया। आसिम ने बोला सर मैं इस तरह से बाहर नहीं जाना चाहता, इस तरह से मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, मेरा मतलब कुछ और था। ये हमेशा कहता है बाहर मिल, तेरे को बाहर बताऊंगा। उसके बाद ये सारी बातें करते करते सलमान सर सिद्धार्थ को भी डांटते हैं कि आपने किस तरह से बोला, इसके बाप की गलती, पहली गलती तू, दूसरी गलती तेरा भाई, ये तुमने कैसे बोला। तो इस पे सिद्धार्थ को डांट पड़ती है। तो पारस बीच में बोलता है कि सर अगर फैमिली की बात है ना, तो इसने भी मेरी फैमिली को बोला है, इसने बोला है तो अपनी मम्मी के लिए योर कर्ज फॉर योर मदर। तो उसके बाद आसिम कहता है नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला। तो सलमान सर कहते हैं आसिम आपने ऐसा बोला है। तो टॉपिक यहाँ पे चेंज हो जाता है। उसके बाद आसिम को भी डांट पड़ती है। फिर आसिम को भी सलमान सर कहते हैं कि आप जिस तरह से बोलते हो, आप सामने आकर बोलते हो, आपने शिफाली को बोला ऐसी लड़की मेरे घर में नौकर नहीं है, और रश्मि ने इसके ऊपर स्टैंड भी नहीं लिया। रश्मि ने अपने लिए तो बहुत ज़्यादा स्टैंड लिया था, तो इसके ऊपर क्यों नहीं लिया। तो सलमान सर सारे टॉपिक उठाते हैं, जो भी लड़ाई झगड़े वाले टॉपिक होता है वो सारे उठाते हैं। उसके बाद आता है जो टॉपिक लगातार चलता रहा, लगातार फिक्स डिपॉजिट। अब माहिरा इस टॉपिक को उठाती है। माहिरा बार बार इस चीज़ को बोलती है कि आसिम फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या है, आसिम फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या है। वो एक टॉपिक उठाना चाहती थी, जानबूझ करके आग लगाना चाहती थी। जब विशाल इस टॉपिक को क्लियर कर रहा था तो पारस ने नहीं करने दिया, क्योंकि वो इस टॉपिक को ये लोग उठाना चाहते थे, जबकि सबको पता था ये टॉपिक उस टर्म्स में नहीं बोलेंगे, उस तरीके से कुछ नहीं बोला गया था। मुझे आसिम का नहीं पता, लेकिन विशाल ने बोला था, इन लोगों ने बोला फिक्स डिपॉजिट, इनका मतलब यही था कि फिक्स दोस्त हैं जो हमेशा इनका साथ देंगे। तो उसके बाद ये टॉपिक उठाया गया फिक्स डिपॉजिट का। तो आसिम से जब सलमान सर ने कहा कि आसिम फिक्स डिपॉजिट का क्या मतलब है, लेकिन उससे पहले सिद्धार्थ ने बोला कि सर पहले शहनाज ने मुझसे कहा था फिक्स डिपॉजिट कि आरती के लिए, जब मैंने आरती का प्यादा बढ़ाया था, और हमें उस टाइम शहनाज ने फिक्स डिपॉजिट बोला, ऐसा कोई सुनाई नहीं दिया, ना ऐसा कोई क्लिप दिखाई दिया, ना अनसीन में ऐसा है। और शहनाज इस तरह से देखती है कि मैंने कब बोला, मैंने ऐसा नहीं बोला फिक्स डिपॉजिट शहनाज ने वर्ड यूज़ नहीं किया था। जब आसिम ने शिफाली जरीवाला के लिए बोला था कि फिक्स डिपॉजिट, जो उसने बोला था सूमो रेसलर हैं ये लोग, ये करेंगे, इसको बचाएंगे, उसको रखा हुआ है उसने पकड़ने के लिए, प्यादा बना रखा है, वो शहनाज ने प्यादा यूज़ किया था। और शहनाज ने आरती के लिए भी वर्ड यूज़ नहीं किया था। उस टाइम लड़ाई के टाइम में ये वर्ड निकला ही नहीं था फिक्स डिपॉजिट वाला। जब उसने आरती का प्यादा बढ़ाया था सिद्धार्थ ने, तो शहनाज ने बोला था आई हेट यू बोला था, फिक्स डिपॉजिट वाला वर्ड हमने नहीं सुना शहनाज। लेकिन हो सकता है सिद्धार्थ ने मिसअंडरस्टूड कर लिया हो, कभी गलती से उनको कुछ वर्ड ऐसा लग गया हो, लेकिन जिस टाइम ये निकला था वर्ड पहली बार, जो हमें ढंग से सुनाई दिया था, अरहान वगैरह ने बोला था वो अलग था, लेकिन उसके बाद आसिम ने बोला था कि फिक्स डिपॉजिट। तो शहनाज ने कहा था एग्जैक्टली यार। तो शहनाज को नहीं पता फिक्स डिपॉजिट किस तरीके से यूज़ कर रहा है, ये क्या बोल रहा है। शहनाज के दिमाग में भी वही बात आई होगी कि फिक्स डिपॉजिट मतलब जो जमा पूंजी टाइप का जो एक वर्ड है, ये उस टाइप का। तो उसके बाद शहनाज कहती है कि सर वैसे भी यहाँ पे इतनी चीज़ें बोली जाती हैं, चेला, फ्लिपर, और मुझे तो यहाँ तक बोला गया कि ये घर से भाग गई है, किसी की सगी नहीं है। तो पारस बोलता है सर इसने मेरी पर्सनल चीज़ें लेकर आई है, बीच में ये पर्सनल चीज़ें लेकर आई। चलो ये शो में है शहनाज सिद्धार्थ, इनकी पर्सनल चीज़ दिख रही है सबको, लेकिन है तो पर्सनल, इनके इमोशंस तो पर्सनल है। तुम भी तो उसको चीज़ को बीच में लेकर आ रहे हो कि दो फिट्टे मुँह तेरे, गया तेरा सिडनाज, हो गया तेरा सिडनाज, खत्म हुआ तेरा सिडनाज। तुम उसके इमोशंस के साथ ही तो खेल रहे हो, तुम्हारा तो बाहर से कोई इमोशन ही नहीं जुड़ा, तुमने तो बाहर वाले को छोड़ दिया। उसके बाद तुम नए दूसरे रिश्ते बना रहे हो यहाँ पे आकर के, और उनको बोला भी नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, उनको ये बोल के गए कि मैं गेम खेलने जा रहा हूँ, लड़कियों के साथ लिंकअप करूंगा गेम के लिए, और उनको धोखा दे रहे हो, और सामने दिखाकर धोखा दे रहे हो। उस इंसान पे क्या बीत रही होगी जो बाहर तुम पे भरोसा कर रहा है, जो तुम्हारी मम्मी के साथ रह रहा है, जो तुम्हारे रेंट भर रहा है, जो तुम्हारे कपड़े भेज रहा है, उसका कोई कुछ समझ नहीं, कुछ लेना देना नहीं, और रिश्ते निभाने शहनाज को नहीं आते। वाह वाह वाह, इसको अपने लिए बोलना चाहिए दुर्फिटे मुँह। उसके बाद शहनाज ये चीज़ें बोलती है, तो पास कहता है कि सर इसने मेरे को बोला, इसने मेरे बारे में बोला। तो शहनाज कहती है नहीं सर, जब इसने बोला मुझे, इसने बोला मेरे और सिद्धार्थ पे आया था ये, और हमारे रिश्ते के लिए बोलता है कि सिडनाज नहीं है, ये नहीं है। और सिद्धार्थ बहुत गौर से उसकी बातें सुन रहा था। तभी आसिम जो है कुछ बोल रहा था शहनाज के कान में, और सिद्धार्थ को एक कैसे कबूल है कि शहनाज के कान में आसिम कुछ बोले, और सिद्धार्थ पॉजिटिव ना हो, हाइपर ना हो। यहाँ पे सिद्धार्थ आसिम से फिर लड़ने लग जाता है। तो सलमान सर कहते हैं कि ये क्या हो रहा है सिद्धार्थ आसिम। तो सिद्धार्थ कहता है सर उसने ना उसके कान में वो बोल रहा है कि मैंने ये बोला, मतलब वो शहनाज को याद दिला रहा है कि मैंने क्या बोला। सिद्धार्थ की बच्ची बातें ना कभी कभी बहुत बचकानी लगती है मुझे, जब वो इस तरह से शहनाज के लिए स्पेशली उसका निकलता है ना, वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है, वो छुपा नहीं पाता, दिख ही जाता है। वो आसिम
आसिम उसके कान में कुछ भी बोल रहा था, लेकिन सिद्धार्थ को बहुत फर्क पड़ रहा है कि वो बोल क्यों रहा है, वो उससे लड़ रहा है उस चीज़ के लिए सलमान सर के सामने, बोल भी रहा है कि सर वो उसके कान में बोल रहा है। शहनाज क्लियर भी करती है कि ये मुझे कुछ बोले ना बोले, मुझे उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपना पता है कि मुझे क्या बोलना है। तो सिद्धार्थ कहता है कि सर ये इसको बता रहा है कि इन लोगों ने बोला सगी है नहीं है, इन सब चीज़ों को अननेसेसरली घुसा रहा है जो ये हमेशा करता है। ही इज द मोस्ट सेंसिबल मैन इन द हाउस, अकॉर्डिंग टू हर ही इज मोस्ट सेंसिबल। शहनाज जो देखती है मतलब मैंने क्या किया, मैंने कब बोला, और लेकिन सिद्धार्थ उसकी पॉजिटिवनेस, उसकी बातें वो साफ दिखाती है कि किस तरह से वो पॉजिटिव हो जाता है जब आसिम इस तरह से शहनाज पे अपना हक जताने की कोशिश करता है या उसको कुछ बोलने की, अपने वर्ड्स उसके मुंह में डालने की कोशिश करता है। और एक चीज़ जो मैं अभी इसमें मैंने क्लियर नहीं किया, यहाँ पे सिद्धार्थ बताता है कि हमारी लड़ाई जितने मेरी और पारस की भी लड़ाई हुई है, लेकिन कभी भी ऐसे गंदे लेवल पे नहीं गई। मेरी और आसिम की लड़ाई या पारस और आसिम की लड़ाई ही गंदे लेवल पे गई, तो आसिम की ही लड़ाइयाँ ऐसे क्यों जाती हैं। और ये वर्ड्स जो है पारस के हैं जो उसने सिद्धार्थ के मुंह में डाले हैं, जो उसने रात को जो हमने एक सीन देखा था जिसमें पारस आके सिद्धार्थ से बातें बोलता, सिद्धार्थ बाद में चीज़ें उठाता है, तो इसकी टीम वाले बस यही चीज़ें करते हैं, उसके मन में नेगेटिव थॉट्स डालने और पारस को दिखाना होता है कि मैं तो बहुत सही हूँ, आसिम ही गलत है, मेरी और तेरी लड़ाई हुई है लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। चलो तुम फिजिकल नहीं किया तू इसकी और इसकी लड़ाई में, लेकिन तुम सिद्धार्थ की इमेज को कितना डाउन करने की कोशिश करी है, तूने क्या क्या नहीं बोला सिद्धार्थ के लिए। आसिम ने एटलीस्ट ऐसे वर्ड्स यूज नहीं किए, बाहर मिल, ये माँ बाप पे लोग गए, बाहर मिल, हाथ लगा के दिखा, ये सारी बातें हुई, लेकिन कभी भी सिद्धार्थ के लिए उसने ये नहीं बोला है रिहैब में गया है, इसके आर्टिकल्स पढ़, ये सेट पे अग्रेसिव है, ये अब्यूसिव है, ये लड़कियों से तमीज से बात नहीं करता। शहनाज के कान में क्या क्या बनने की कोशिश, रश्मि के साथ क्या क्या घटिया बातें सिद्धार्थ को लेकर के क्या नहीं किया पारस ने। तो मुझे वो दुश्मन ज़्यादा बेटर लगते हैं जो मुंह पे लड़ लें, मुंह पे बोल लें, इंस्टेड ऑफ वो दोस्त जो वो पारस उस टाइम दोस्त नहीं था, लेकिन वो सिद्धार्थ के सामने आके लड़ने की उसकी हिम्मत नहीं थी। वो बिल्कुल आसिम लड़ भी लेता है, लेकिन सिद्धार्थ के सामने पारस के टिकने की भी हिम्मत नहीं थी। वो लड़कियों के पीछे छुप करके वार करने की कोशिश करता था, कभी रश्मि आएगी सामने, कभी कोई आएगा सामने, उसमें नहीं हिम्मत थी। और पीठ पीछे शहनाज को भड़काना या उन लोगों से बातें करना कि ये क्या है, इसके बारे में नहीं पता, मुझे सब पता है, मैंने सब पढ़ा है, तो ये सारी बातें ज़्यादा घटिया हैं। कोई एक थप्पड़ मार देना, वो थप्पड़ थोड़ी देर रहता है, उसके बाद दर्द चला जाता है, लेकिन कोई कैरेक्टर के ऊपर कीचड़ उछाल देना तो जिंदगी भर रहता है, वो भी नेशनल टीवी पे। लेकिन ये अलग बात है कि हमें सिद्धार्थ का कैरेक्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया, हमें पारस की बातों पे ना शहनाज को कभी यकीन हुआ, सिद्धार्थ को लेकर जितनी गंद बकी उसने, ना हमें कभी यकीन हुआ। हमें सिद्धार्थ का बहुत अच्छे से पता है और पारस का भी बहुत अच्छे से। और जो किसी और पे कीचड़ उछालने चला था ना, खुद मतलब अपने आप ही भगवान ने कीचड़ उस पर उछाल दिया, उसके जो पीछे रिलेशनशिप से जो भी चीज़ थे वो जो है नेशनल टीवी पे आ गया। फिर जब शहनाज कहती है कि सर ये मेरे को कुछ भी बोले, मैं इसकी बात नहीं सुनती, तो सिद्धार्थ को हंसी आ जाती है, सिद्धार्थ हंस पड़ता है। उसके बाद कि मतलब वो सरकास्टिक वे में हंसता है कि हाँ तू जैसे कि नहीं सुन रही इतने दिन से इसके। उसके बाद वो कहता है आसिम कि सर मैंने उसको ये बोला कि तुझे ये बोला है उसने कि तू किसी की सगी नहीं है, तो पास कहता है हाँ मैंने बोला, जो देखा वही मैंने बोला। अब दिमाग में ये सारी बातें चलती है ना, क्योंकि ये सगा नहीं रहा किसी का, तो शहनाज को भी कैसे सगा समझेगा। और सगे का मतलब तो बस गेम में बचाना, साथ चलना ही है। सगे का मतलब सिर्फ ये इमोशनल कोई चीज़ें नहीं होती सगे में, इमोशंस की कोई कदर नहीं होती सगे में। सगे में लड़ाई नहीं होती, इमोशनली फाइट नहीं होती, कोई चीज़ें नहीं होती, इमोशन से हर्ट नहीं होते। सगे में होता है कि उसने उसका प्यादा बढ़ा दिया तो उसका सगा है, तो चल तूने महिरा का प्यादा यहाँ नहीं बढ़ाया तो तू महिरा का सगा नहीं है अब। तो ये सारी गेम की बातें ना बकवास होती है। सिर्फ बचाना तो तुम उसको कमज़ोर समझो इसलिए बचा रहे हो। ना सिद्धार्थ ने कभी शहनाज को कमज़ोर समझा, ना शहनाज ने सिद्धार्थ को। एक एक्सपेक्टेशन होती है जो इस टाइम शहनाज को हो गई थी, लेकिन सिद्धार्थ भी शहनाज का बढ़ाना चाहता था, लेकिन सिद्धार्थ से भी गलती हो गई कि उसने आरती का बढ़ा दिया। तो यहाँ पे एक अलग चीज़ हुई, जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ, उसकी लड़ाई हुई। तो यहाँ पे सगे होने और ना होने का कोई मतलब नहीं था, यहाँ पे गेम के लिए साथ नहीं थे दोनों, इन दोनों का इमोशनल कनेक्शन है जिसमें वो हर्ट हुए। और फिर शहनाज कह देती है हाँ ठीक है मैं किसी की सगी नहीं हूँ, मैं अपना खेलती हूँ, मैं अपना ही खेलती हूँ, मैं किसी का खेलती नहीं हूँ। और सगे होने का मैं यही कह रही हूँ, खेलने से लेन देन नहीं होता, इन लोगों का सिर्फ खेलने से लेना देना था सगे होने का, कि गेम शो है खेलने से लेन देना है। सगी कितनी है कितनी नहीं वो हमें बाद में पता चल गया, ये दोनों साथ थे, अभी भी इमोशनली कनेक्शन तो है ही, चाहे वो नहीं है, लेकिन जैसे इमोशनली हम कनेक्टेड सिडनाज से, हमारे साथ नहीं है सिडनाज, लेकिन हमारे पास नहीं रहते, लेकिन हम इमोशनली कनेक्ट हैं। तो किसी के सामने होने साथ होने से ही वो इमोशनली कनेक्शन नहीं होता, वो अपने आप बन जाता है। वो स्पिरिचुअल इमोशनल कनेक्शन नहीं पता कैसे बनता है, लेकिन बन जाता है, जैसे हमारा बना। उसके दर्द में हमें रोना आता है, हमने शहनाज को नहीं देखा, आज तक टच नहीं किया, हाथ नहीं पकड़ा, ना हेलो बोला ना हाय बोला, लेकिन शहनाज की आंखों से आंसू गिरते थे और हमारी आंखें नम हो जाती है। सिद्धार्थ के जाने के बाद कितने लोग टूट गए सिद्धार्थ से, जो मिले भी नहीं होंगे कभी। तो
तो वो कनेक्शन अलग होता है। सिर्फ गेम वाला कनेक्शन ही सगापन नहीं होता। लेकिन खैर इन लोगों को वही समझ आया क्योंकि उनको असली रिश्ते समझ ही नहीं आ सकते कभी, क्योंकि जो बेनिफिट के लिए रिश्ते बनाए वो रिश्ते किस काम के। और यहाँ पे शहनाज बोलती है ठीक है मैं सगी नहीं हूँ किसी की। उसके शहनाज मुंह बना के बैठ जाती है क्योंकि सिद्धार्थ लड़ रहा होता है। सिद्धार्थ से उसका मुंह इसलिए बन रहा था, सिद्धार्थ जब सेंसिबल बोलता है कि इसके अकॉर्डिंग सेंसिबल है आसिम, तो शहनाज इसलिए मुंह बना के बैठती है। तो पारस को लगता है कि मेरी बात से ऐसे बैठी हुई, तो पारस बार बार बोलता है शहनाज का मुंह बन गया, शहनाज का मुंह बन गया। और फिर जब शहनाज बोलती है क्या शहनाज का मुंह क्या बना हुआ है, तो पारस बहुत नॉर्मली बोलता है कि बात तो अपनी चल रही है ना, मतलब कि उसकी और शहनाज की चल रही है, तो ये दोनों ये क्यों बोल रहा है बीच में। तो शहनाज बोलती है कि सर ने बोला कि इन दोनों की सुनो कि ये क्या बोल। फिर सिद्धार्थ बोलता है आसिम को कि फिक्स डिपॉजिट अब ये हो गई तेरी, मतलब शहनाज हो गई। शहनाज कहती है मेरा सबको पता है, मैं अपना करती हूँ, मेरा सबको पता है, मैं किसी की फिक्स डिपॉजिट नहीं हूँ। तो सिद्धार्थ कहता है तो रश्मि हो गई तेरी फिक्स डिपॉजिट। तो आसिम कहता है हाँ ये मेरी फ्रेंड है तो मेरी फिक्स डिपॉजिट है। और यहाँ पे सिद्धार्थ शहनाज का नाम इसलिए भी लेता है फिक्स डिपॉजिट में क्योंकि सिद्धार्थ के दिमाग में फिक्स डिपॉजिट का एक अलग मीनिंग होता है जो सही नहीं होता। तो शहनाज से भी इस चीज़ को क्लियर कर रहा होता है कि जो आसिम तुझे सिखा रहा है, जो चीज़ें तू सुन रही है और बोल रही है ना, वो चीज़ें सही नहीं जा रही हैं, सही नहीं है जो तू बोल रही है। तो इसलिए वो गुस्से में भी होता है। सलमान सर के सामने जो होता है ना, हम अपने गार्जियन के आगे जब हम लड़ाई करते हैं एज अ कपल भी अगर हम लड़ाई करते हैं, ठीक है, हम कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे नहीं हो रहा सॉर्ट आउट, मम्मी पापा के आगे बोल देते हैं कि इसने ऐसे मुझे बोला, इसने ऐसे मुझे बोला, फिर वहां से क्लियरेंस मिलती है जो चीज़ होती है। तो सिद्धार्थ भी सलमान सर के सामने वो शिकायतें ही लगा रहा था, शहनाज की हर चीज़ में शिकायत लगा रहा था कि सलमान सर उसको समझाएं, उसको सुधारें। लेकिन शहनाज गलत नहीं थी, शहनाज ने बोला नहीं था। सिद्धार्थ को ऐसा लगा कि शहनाज ने बोला। तो मैं ये कह रही हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे, किसी को जज करना बहुत गलत होगा क्योंकि दोनों इमोशनल उथल पुथल से चल रहे थे, दोनों के दिल में बहुत सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स हो रहे थे। तो हम इन दोनों को जज नहीं कर सकते कि यार उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, इन्होंने क्यों बोला, हमें इस चीज़ को समझना होगा। सिद्धार्थ का ये अपने पॉइंट को क्लियर करे बिना छोड़ेगा नहीं। तो सिद्धार्थ क्लियर करता है कि फिक्स डिपॉजिट का मेरे हिसाब से मतलब ये है कि जिसमें हमने जमा कर लिया और ज़रूरत पड़ने पे हम उससे ले रहे हैं, मतलब कि वो है लेकिन उससे हम ज़रूरत पड़ने पे ले रहे हैं। तो मैंने किससे ज़रूरत पड़ने पे क्या निकाला। हाँ तो आसिम कहता है मुझसे पूछे, तो कहता है कि हाँ तुझसे पूछा उस रश्मि से और शहनाज से। तो शहनाज कहती है शहनाज से, मतलब शहनाज को लगता है कि मेरे साथ क्यों कर रहा है, मैं इससे बोल ही नहीं, मैं इससे लड़ नहीं रही, पर ये हर बात पे मुझे क्यों लेकर आ रहा है। पर सिद्धार्थ की बातें क्या शहनाज के बिना पूरी होंगी, कभी भी नहीं। शहनाज को तो लाएगा ही लाएगा, चाहे वो नेगेटिव मिला है पॉजिटिव मिला है, वो टॉन्ट करे, वो कुछ भी करे, वो ले आएगा शहनाज को। उसकी बात मतलब वो चाहता है उससे बात करना, वो चाहता है उसका नाम लेना, हर चीज़ में वो शहनाज को घुसा ही रहा था यहाँ पे। और बहुत लोगों को नेगेटिव लगेगा कि शहनाज के बारे में बोल रहा है, सलमान सर से शिकायत कर रहा है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट वर्ड उसको ऐसा लगा कि शहनाज ने बोला, तो मिसअंडरस्टूड हुआ है यहाँ पे। तो उसकी गलती नहीं है, उसे ऐसा लगा कि शहनाज ने वर्ड बोला लेकिन शहनाज ने नहीं बोला। तो ये सब चीज़ें बाहर आके उनको क्लियर होंगी जब वो फुटेज को देखेंगे। और उसके बाद क्लियर करते हैं सलमान सर इस टॉपिक को कि फिक्स डिपॉजिट का मतलब जो है बाहर जो है अलग है, लेकिन इस घर में मतलब अलग है। इस घर में मतलब है दोस्त जो आपके काम है, जब आप नॉमिनेशन में जाएं तो आपको सेव करने की कोशिश करे वो दोस्त, इसका मतलब ये है। फिर आरती कहती है सर मैंने रिएक्ट नहीं किया था, फिर बिग बॉस ने मुझे ये बोला कि वीकेंड के वार पे क्लियर इस चीज़ को करना कि क्या पता इन्होंने कुछ और बोला और किस वे में कन्वे हो रहा है, तो वो चीज़ें क्लियर करने के लिए। तो वैसे हमने देखा था इसने कितना रिएक्ट नहीं किया था, किस तरह से कॉफ़ी पी पी के रो रही थी। फिक्स डिपॉजिट के इस टॉपिक के क्लोज होने से पास माहिरा के चेहरे पे कोई खुशी नहीं थी, वो दोनों ज़्यादा सैड लगे थे। उनको लग रहा था ये टॉपिक और ड्रैग हो और इसके बारे में बोला जाए, शहनाज को आसिम को और ज़्यादा डांट पड़े, लेकिन सलमान सर ने इस टॉपिक को क्लियर कर दिया कि इनके दिमाग में वो चीज़ नहीं थी। विशाल ने भी इस बात को बोला कि सर मैंने एक वर्ड शहनाज और आरती दोनों के लिए यूज़ किया था, तो ये टॉपिक क्लियर हो गया। इसके बाद सिद्धार्थ की जो पॉजिटिवनेस है, जो क्लियरिटी है, वो बहुत ज़्यादा जाग जाती है। वो शहनाज को क्या क्या चीज़ें क्लियर करना चाहता है वीकेंड के बारे में, वो हमें आगे पता चलेगा। लेकिन ये वीडियो आपको कैसे है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे ट्यून्ड।